साथियों, एग्जाम खत्म हुआ है, रास्ता नहीं। रास्ता तो तब खत्म होगा जब मंजिल मिलेगी। साथियों, आज के इस वीडियो में हम 20 जून तीनों शिफ्टों के सारे प्रश्नों को देखने वाले हैं। चलिए हम फर्स्ट शिफ्ट के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना कौन सा अधिकार है? तो राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो अगला प्रश्न अनुच्छेद से पूछा गया कि अनुच्छेद 51 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 51 का संबंध है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। ये इसका राइट आंसर था। कुछ और अनुच्छेद इसके अगल बगल जो है उनके बारे में जान लीजिए। जैसे अनुच्छेद 51A है तो ये मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। अनुच्छेद 50 है तो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, ये अनुच्छेद 50 में वर्णन है। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में। कहाँ? मुंबई में। किसकी अध्यक्षता में? एओ ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई। ठीक है, एओ ह्यूम। ठीक, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? तो फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह को जानते हैं। मिल्खा सिंह राइट आंसर है। मिल्खा सिंह की एक आत्मकथा है द रेस ऑफ माई लाइफ, महत्वपूर्ण पुस्तक है, बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न विज्ञान से है कि आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। इसका राइट आंसर था। ठीक है। अगर आपसे पूछता है कि कोशिका का शक्तिगृह किसे कहते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिगृह कहा जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? तो भारत की सीमा 7 देशों के साथ लगती है। कौन कौन से? पाकिस्तान, चीन, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और भूटान। ठीक है। सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश साथ लगती है और सबसे छोटी सीमा हमारी है अफगानिस्तान के साथ। साथियों, अगला प्रश्न पूछा गया कि गणगौर त्योहार में किसकी पूजा करते हैं? तो गणगौर त्योहार में शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया कि सोलुंग महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो सोलुंग महोत्सव का संबंध अरुणाचल प्रदेश से है। ये इसका राइट आंसर था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि द व्हाइट टाइगर पुस्तक के लेखक कौन हैं? द व्हाइट टाइगर पुस्तक के लेखक हैं अरविंद अडिंगा। ये इसका राइट आंसर था। अगला प्रश्न पूछा गया कि अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? तो अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। काबुल इसका राइट आंसर था। अगला प्रश्न है कि गायक जगजीत सिंह का संबंध है किससे था? तो गायक जगजीत सिंह का संबंध है गजल गायकी से है। जी हाँ दोस्तों, गजल इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन ए इसका राइट आंसर है। अब कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। जैसे अगर आपसे विटामिन सी के बारे में पूछता है तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है और विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है। ये फैक्ट भी आपको जानना है। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि मिश्रित खेती क्या है? जमीन के एक टुकड़े पर एक साथ 2-3 फसल को लेना, ये मिश्रित खेती कहलाता है। ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर था। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक चेतन भगत की रचना है? ठीक है। अभी तो ऑप्शन के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है। चेतन भगत की कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें आपको मैं बता दे रहा हूँ। 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, ठीक है, 5 पॉइंट समवन, हाफ गर्लफ्रेंड, रूम नंबर 105। ये कुछ फेमस बुक्स हैं चेतन भगत की। ठीक है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? तो 1928 इसका
राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उगादी महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध त्योहार है। तो उगादी कर्नाटक का प्रसिद्ध त्योहार है, ये नववर्ष के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि नैनार किसके भक्त थे। तो नैनार शिव के भक्त थे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पोषण अभियान किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई योजना है। तो पोषण अभियान महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की योजना है। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय पर आपको टिक करना था। अगला प्रश्न पूछा गया कि उस्ताद अमजद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो उस्ताद अमजद अली खान का संबंध सरोद से है। कुछ और नाम जान लीजिए। उस्ताद अलाउद्दीन खान, अमजद अली खान ऊपर हो गया। ठीक है, अदान अली खान, अमान अली खान, अली अकबर खान और दौलत खान, ये सभी जो है सरोद वादक हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कुश्ती से संबंधित खिलाड़ी जिसे ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया। तो रवि कुमार दहिया इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला पुरस्कार पूछा गया कि दोहरी गुंबद शैली किस वंश की देन है। तो ये लोदी वंश की देन है। अगला प्रश्न पूछा गया कि द इनविजुअल मैन किसकी रचना है। तो द इनविजुअल मैन रसल एलिसन की रचना है, ये इसका राइट आंसर था। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया कि कागज और सिक्कों की मानक मुद्रा क्या कहलाती है। कागज से रुपए बनते हैं और जो सिक्के ढाले जाते हैं, ठीक है, और जो मानक होते हैं नकली नहीं, तो उनको क्या कहा जाता है। उनको हम फिएट कहते हैं। फिएट वो मुद्रा है जिसको कोई लेने से इनकार नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न पूछा गया फर्स्ट शिफ्ट में कि अशोक ने स्तंभ क्यों बनवाए, जिसको हम अशोक स्तंभ के नाम से जानते हैं, क्यों बनवाए। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, इसका राइट आंसर था। अगला प्रश्न पूछा गया कि भूकंप के उद्गम स्थल को क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है फोकस। फोकस पृथ्वी के अंदर एक बिंदु है जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है। इसे हाइपोसेंटर भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से सेकंड शिफ्ट के प्रश्नों को देख लेते हैं। मेरे जो भाई चैनल पे नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ ही इसको लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में आदिवासियों की कुल संख्या कितनी है। देखिए, अभी इसके पहले क्वेश्चन आया था कि ट्रांसजेंडर की संख्या कितनी है या ट्रांसजेंडर की गणना किस वर्ष की गई थी। ठीक है, अभी इस बार एक नया क्वेश्चन पूछा है एसएससी ने कि आदिवासियों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार तो टोटल है 10.45 करोड़। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया कि ओलंपिक 1952 में जो ओलंपिक हुआ था ग्रीष्मकालीन, कहाँ किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हेलसिंकी, फिनलैंड। ठीक है दोस्तों, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना चलाई। ठीक है, कौन सा ऑपरेशन चलाया। तो उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन गंगा। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया कि दो राष्ट्रों का सिद्धांत किसने दिया। तो दो राष्ट्रों का सिद्धांत मोहम्मद अली जिन्ना की देन है। इन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत के बारे में कहा था कि हिंदू मुस्लिम एक राष्ट्र नहीं बल्कि दो राष्ट्र हैं। ठीक है, जिसके चलते हिंदुस्तान और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, दोनों अलग हुए। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि बांग्लादेश की मुद्रा को क्या कहते हैं। तो बांग्लादेश की मुद्रा को बांग्लादेशी टका कहते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया। तो जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, उसके द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। क्या है 11वां मौलिक कर्तव्य। अगर हमारे घर में 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं तो उन्हें हमें शिक्षित करना है। ठीक है, उन्हें पढ़ने से रोकना नहीं है। तो ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। ठीक है,
अगला प्रश्न पूछा गया था कि अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? तो 368 का संबंध है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ठीक है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया ये कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से अडॉप्ट किया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया कि मल्लिका साराभाई का संबंध किस नृत्य से है? तो मल्लिका साराभाई का संबंध है कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम से है। तो कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम इसका राइट आंसर था। अगला प्रश्न पूछा गया कि अल्लाह रखा कुरैशी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो अल्लाह रखा कुरैशी का संबंध है तबला से, ये तबला वादक थे। ठीक है, पंजाब घराने से आपका संबंध है। ठीक है, 1977 में आपको पद्मश्री प्रदान किया गया और 1982 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। तो फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि संसद में केंद्रीय बजट कौन पेश करता है? तो संसद में केंद्रीय बजट वित्त मंत्री पेश करते हैं। ठीक है, कब पेश होता है? ये फरवरी के पहले सप्ताह में। ठीक है, अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि केंद्रीय बजट किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 112 में केंद्रीय बजट का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अच्छा, एक क्वेश्चन और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज़्यादा बार बजट किसने पेश किया? तो मोरारजी देसाई ने, टोटल 10 बार। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड है मोरारजी देसाई के नाम। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 1820 के दशक के दौरान हेनरी लुइस किस कॉलेज के अध्यक्ष थे? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है हिंदू कॉलेज। कहाँ है हिंदू कॉलेज? कोलकाता में है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि शकों को किस शासक ने पराजित किया? किस शासक ने पराजित किया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक राजा रुद्र सिंह थर्ड को हराया और उसके राज्य पर कब्जा कर लिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली। ठीक है, तो यहीं से जो है विक्रम संवत की शुरुआत होती है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पास किया गया? तो 1773 इसका राइट आंसर था। अगला प्रश्न पूछा गया कि पांडुलेनी गुफाएं कहाँ स्थित हैं? पांडुलेनी गुफाएं जो है ये नासिक महाराष्ट्र में स्थित हैं। घोंघा किस समुदाय से संबंधित है? ये साइंस का क्वेश्चन था, तो मोलस्का इसका राइट आंसर था। अगला प्रश्न पूछा गया कि ड्रिबलिंग का संबंध किस खेल से है? तो ड्रिबलिंग का संबंध है बास्केटबॉल से है। कुछ और शब्द जान लीजिए, जैसे बॉल है, बास्केट है, फ्री थ्रो है। ठीक है, हेल्ड बॉल है, जंप बॉल है, ये सारे शब्द जो है बास्केटबॉल से संबंधित हैं। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया कि भूपर्पटी को क्या कहा जाता है? तो भूपर्पटी को स्थल मंडल कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कापड़ जनजाति का संबंध किस नृत्य से है? तो 13 ताली, ये राजस्थान का नृत्य है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत की अंतिम जीवित सादिर नर्तक जिन्हें 2022 में पद्मश्री सम्मानित किया गया, आपको उसका नाम बताना था। तो आर मुदुक्कल। ठीक है, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि अंडमान और निकोबार समेत भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो टोटल जो है भारत की तटरेखा की लंबाई है 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया कि मनसबदारी किस मुगल बादशाह के द्वारा शुरू की गई थी? तो इसका राइट आंसर है अकबर। ठीक है, अगला प्रश्न है, अब यहाँ से हम थर्ड शिफ्ट के प्रश्नों को देखेंगे। प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और मेरे भाई जो चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, एक बात और बता दूं मैं आपको, अगर आपको पीडीएफ चाहिए, जो भी वीडियोस में आपको मतलब 2 मई से आपका एग्ज़ाम चालू हुआ था, 20 जून तक एग्ज़ाम एमटीएस का चला है, तो 2 मई से लेकर के 20 जून तक का किसी भी शिफ्ट का किसी भी दिन का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप पे अगर आप हमें मैसेज करेंगे, ठीक है, तो मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा।
ठीक है, चलिए यहाँ से थर्ड शिफ्ट के प्रश्नों को देख लेते हैं। लोकसभा के अब तक कितने चुनाव हो चुके हैं? तो लोकसभा के 17 चुनाव अब तक हो चुके हैं। ठीक है, 18वां जो चुनाव है वो आपका 2024 में होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस शहर में स्थित है? जिसका राइट आंसर है मुंबई। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया कि पंचायती राज का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो पंचायती राज का वर्णन भाग 9 में है। अगर अनुच्छेद पूछता है तो 243। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे ज्यादा है? ठीक है, जिसका राइट आंसर है केरल। अगर सबसे कम पूछता है तो वह है हरियाणा का। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिखी गई? ठीक है, अभी ऑप्शन के ऊपर आंसर डिपेंड करता है इसका। कुछ पुस्तकें मैं आपको बता देता हूँ जो प्रसिद्ध हैं उसमें। ठीक है, जैसे राजयोग है, कर्म योग है, भक्ति योग है, ज्ञान योग है, माई मास्टर है। ऐसे कई सारे और पुस्तकें हैं जो कि फेमस हैं, विवेकानंद की पुस्तकें हैं ये। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है कि राजा राम मोहन राय ने लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सहयोग से कौन सी प्रथा का अंत किया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सती प्रथा का। कब? 1829 में। ये डेट भी ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला प्रश्न पूछा गया कि गुग्गा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? गुग्गा नृत्य का संबंध है हरियाणा से है। हरियाणा पे आपको टिक करना था। अगला प्रश्न है कि किस शास्त्रीय नृत्यांगना को 2003 का पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सोनल मानसिंह। ठीक है, 2003 में सोनल पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला बनी हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न है कि किस कलाकार को पांडवानी नृत्य के लिए जाना जाता है? तो तीजन बाई छत्तीसगढ़ की हैं आप। ठीक है, आपको पांडवानी कलाकार के तौर पे जाना जाता है। अच्छा, पांडवानी क्या होता है? पांडवानी का मतलब होता है पांडवों की कथा, मतलब महाभारत की कथा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? अभी पिछले दिनों पूछा था सबसे बड़ा ग्रह कौन है। ठीक है, और लास्ट दिन इसने आके पूछ लिया कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। सबसे छोटा ग्रह है बुध, सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2022 में इंग्लैंड का प्रधानमंत्री किसे चुना गया? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, ऋषि सुनक। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एलोरा की गुफाओं का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? जिसका राइट आंसर है राष्ट्रकूट शासनकाल में एलोरा की गुफाओं का निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न है कि घटोत्कच का उत्तराधिकारी कौन बना? तो चंद्रगुप्त द्वितीय इसका राइट आंसर है। प्लासी के युद्ध के बाद किसने शासन किया? तो प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों का शासन हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ठीक है, 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना से हो गई, जिसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा कर लिया। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि बीपीएल का पूरा रूप क्या होता है? बीपीएल का पूरा मतलब क्या होता है? तो बिलो पॉवर्टी लाइन, मतलब गरीबी रेखा के नीचे। अगला प्रश्न पूछा गया कि फुल फॉर्म ऑफ वाडा। वाडा का देखिए, नाडा पूछ रहा था, इस बार जाते जाते वाडा पूछ लिया। ठीक है, वाडा का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी इसका फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से कौन सा त्योहार फसल कटाई उत्सव के रूप में नहीं मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है दीपावली है। ठीक है, ऑप्शन के आधार पर दीपावली इसका राइट आंसर हुआ। अब इसमें पोंगल, बैसाखी, ओणम आपको दिया हुआ था, तो ये सब फसल कटाई के त्योहार हैं। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया कि रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो रणजी ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट से, क्रिकेट को टिक करना था। अगला प्रश्न विज्ञान से है, ब्लू ग्रीन एर्गी किस किंगडम के अंतर्गत आते हैं, किस साम्राज्य के अंतर्गत आते हैं? तो मोनेरा साम्राज्य इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न इंग्लिश से एक मिला हुआ है, एंटोनिम्स ऑफ करियस। एंटोनिम्स ऑफ करियस, तो करियस का एंटोनिम्स होता है इन करियस। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध सितार वादक हैं? ठीक है, अभी ऑप्शन पे डिपेंड करता है। मैं आपको कुछ प्रसिद्ध नाम बता देता हूँ। पंडित रविशंकर हैं, निखिल बनर्जी हैं, विलायत खान हैं, ठीक है, बंदे हसन हैं, साहित्य परवेज हैं, उमाशंकर मिश्र हैं, बुद्धदेव मुखर्जी हैं। ये सभी प्रसिद्ध सितार वादक हैं। इसमें पंडित रविशंकर सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, फेमस हैं। ठीक है, तो दोस्तों
आज इन्हीं प्रश्नों के साथ वीडियो का एंड कर रहा हूँ। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए 2 मई से लेके 20 जून तक के किसी भी शिफ्ट का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो व्हाट्सएप पे संपर्क करिएगा। व्हाट्सएप का लिंक, ग्रुप का लिंक मैं दे दूंगा, आकर के ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा और मैसेज करिएगा, मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।